Hello students, in today's lecture we will discuss the practical application of set operations. Up to till now we have discussed all the theoretical portion related to sets and its operations. Now we will see its practical. ठीक है? Now for that one, अब सबसे जो पहला है, if A and B are two finite sets, if A and B are two finite sets such that A intersection B is null set, means इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अब अगर मान लो ये ऐसा है, ये A है, ये B है, A B, ठीक है. तो A intersection B is null set. Then what is the, और हम अब इनके A intersection B क्या है, null set है. Then अगर आपसे पूछा जाए what is the number of element in A union B, A union B में कितने, what will be the number of element in A union B. अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. पहला केस क्या था, इनके यूनियन में कितने नंबर होंगे व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट, मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन A एंड B. ठीक है. अब सेकंड केस आता है, लेट this is U, this is A, this is A and B. ठीक है. Now means their intersection is not a null set. Null set इनका intersection नहीं है. In this case, what will be the union of number of element? In this case, number of element in A union B. क्या होगा? This will be equal to number of element in A plus number of element in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. कैसे हुआ ये? A यूनियन B क्या है, ये पूरा एक बार सारे एलिमेंट्स लेने हैं A और B के. लेकिन जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने A में भी काउंट कर लिया, B में भी काउंट कर लिया, दो बार काउंट हो गया. कौन सा पोर्शन? ये A इंटरसेक्शन B वाला. तो इसलिए आपने एक बार इसके नंबर ऑफ जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. इज इट क्लियर? तो आपने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. एक दूसरा तरीका और इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B. एक तरीका तो ये था. ठीक है. जनरल तो ये है, स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा और डिस्कस कर ले. अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A में से B माइनस कर दो, दिस रिप्रेजेंट A माइनस B. और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, B में से A वाले एलिमेंट माइनस कर दो, B माइनस A. अब ये तीनों क्या है, ये और ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है. तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. इज इट क्लियर? ये तीनों डिसजॉइंट हैं, तो इनके सभी के एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B. इज इट क्लियर? अब इसमें हम एक तो चीज इसका और हम एक स्पेसिफाइड देखते हैं. तो जो ये A है, व्हाट इज A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A. अगर हम ये तो ओवर हो गया भाई अपना. ठीक है. अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में क्या होगा, एक तो ये A माइनस B और एक ये कॉमन पार्ट है जो, तो क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन
A minus B plus में number of element in A intersection. Similarly B में कितने एलिमेंट है? B minus A plus में number of element in A, number of element in B, that is equal to number of element in B minus A. B minus A plus में number of element in इनका intersection. A intersection क्लियर है? अब कई बार इसमें पूछा ये भी जा सकता है ना, ओनली एलिमेंट इन ए, क्या पूछा जाता? ओनली, आपको दे रखा है भाई ए के कितने एलिमेंट हैं, बी के कितने एलिमेंट हैं और उनका इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है वो दिया होता है, तो ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द ओनली इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, ओनली इन ए ये वाला आंसर है। अब ओनली इन ए, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन ए, तो क्या करेंगे? ए में से क्या माइनस कर देंगे? इंटरसेक्शन। बट ओनली इन ए क्या है? ये है, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या होगा? ओनली इन ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सेम वे बी के लिए। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इफ वी आर गिवन 3 सेट्स इंस्टेड ऑफ 2, इफ वी आर गिवन 3 सेट्स, ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? इफ देयर आर 3 सेट, let A, B and C be three finite set मान लेते हैं, ठीक है, 3 finite sets, ठीक है। अब इसमें देखिए A, B, C, A, B and C, तो इन तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये जनरल फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B intersection C minus number of element in C intersection A plus में number of element in their common, जो तीनों का intersection वाला ये है, ठीक है, तो कितना? A intersection B intersection C, इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखें। क्या है? तीनों का जो यूनियन है क्या होगा? नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B में जो कॉमन है, फिर B और C में जो कॉमन है, फिर C और A में जो कॉमन है, और प्लस में जो तीनों में कॉमन है इसको प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर? इस फार्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसमें भी आता है, इसमें हम एक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन ए, ओनली इन ए क्या है भाई? ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए क्या है? इस ए में से इनको माइनस करना है, इस ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस इस एरिया को माइनस करना है, ये वाला को, ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस में ये वाला भी माइनस करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में। अब देखिए भाई, आपने ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस कर दिया इसमें से, ए में से, और इसमें भी ए में से सी का जो इंटरसेक्शन है ये वाला माइनस कर दिया। जो ये वाला एरिया था जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो क्या होगा? 2 बार माइनस हो गया इन दोनों में, दोनों बार आ गए ये, तो इसलिए दो बार माइनस नहीं करना, हमें सिर्फ एक बार माइनस करना, तो 2 बार माइनस कर दिया, तो आप उसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। Now let's see question number first of exercise 1.5. Now if x and y be the two sets such that x union y has 50 elements
x has 28 elements and y has 32 elements. Then you have to find how many elements does x intersection y have. ये फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितने हैं भाई? दैट इज 50. फिर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दिस इज 28. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है? 32. अब इन x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे वो बताने. यू नो द फार्मूला क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b. सो ये फार्मूला हम लिख लेते हैं. ठीक, चलो x y में है तो इनको सभी को x y में ही रखिए. x y. इज इट क्लियर? नाउ पुट द वैल्यूज. यूनियन में कितने हैं? 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. कितना हो गया ये? 50 इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना होगा? 60 माइनस n x intersection y. Now bring this x intersection y on this side, take 50 to other side. ये इधर आके n x intersection y कितना हो गया भाई? 60 और ये माइनस 50. This is equal to 10. This is our answer. ठीक है भाई? इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हो गए? 10. Now let's come to the second question. Let A and B be two sets such that number of element in A is 35. Number of element in A is 35 और A intersection B में कितने? 11. और क्या दे रखा है? Complement of A union B कितने होते हैं? 70. Complement of A union B कितने हैं? 70. और यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 57. ठीक है, इसको हम पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर उसको वेन डायग्राम से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट. अब सबसे पहले देखिए व्हाट इज गिवन. सॉल्यूशन. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है भाई? 35. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि उनमें कॉमन कितने हैं? 11. कॉमन कितने हैं? 11. और इसमें कितना दे रखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 17 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू 57. ठीक है, इसको हम यहाँ पे वेन डायग्राम से समझते हैं. इस वाले को इन दोनों को हम समझते हैं. ए बी, ये ए है, ये बी है और ये यू. अब देखिए ए यूनियन बी, ये वाला क्या होगा? क्या होगा ये? ए यूनियन बी. अब ए यूनियन बी और ये वाला डॉटेड एरिया ये कौन सा है? ये कौन सा रीजन हो गया? अगर ये क्या है? ये रीजन है. इफ दिस रीजन इज ए यूनियन बी तो ये डॉटेड क्या रीजन हो गया भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी. ये रीजन क्या हो गया? जो डॉटेड पोर्शन है ये क्या हो गया? दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब ए यूनियन बी प्लस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट. क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट. तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे कि भाई ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं. और ए यूनियन बी में एलिमेंट आ गए तो फिर अपने को क्या दे रखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया. तो ए इंटरसेक्शन बी का दे रखा है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना कोई मुश्किल नहीं है. तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे? फिर ये फार्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, फार्मूला क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू. नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू. नाउ पुट द वैल्यूज. क्या पुट करें हम? ये कितना है? व्हाट इज दिस?
ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी प्लस में अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 17 और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन कितना है 57। तो 17 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 57 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू 40 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो अपने पास क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, फार्मूला नोट डाउन करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी फॉर द वैल्यू ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट है 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 35 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यू हैव टू फाइंड आउट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 11 माइनस 11, 35 माइनस 11 कितना होगा, या इन दोनों को इधर ले आइए 40 माइनस 35 और ये प्लस का 11 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितना आ गया भाई 35 40 माइनस 35 कितना 5 प्लस 11 कितना आ गया 16, या यूं समझ लो इन दोनों को ऐड कर दो कितना होगा 51 माइनस 35 कितना होगा 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आ गया भाई 16। इज इट क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 16। अब आपको क्या निकालना है a माइनस बी, अब इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये a है ये b है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमें क्या निकालना है a माइनस b, क्या निकालना है a माइनस b। अब देखिए ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला रीजन है a माइनस b और ये क्या है दिस रीजन इज a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। अब हमें क्या निकालना है a माइनस b, अब a माइनस बी प्लस में a इंटरसेक्शन बी दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। अब इसके एलिमेंट a माइनस बी के और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इंटरसेक्शन, ये पूरा क्या बन जाता है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो क्या आ जाएगा भाई पुट द वैल्यूज, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस में कितना है इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट 11, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है 35, टेक 11 ऑन द अदर साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b इज इक्वल टू 35 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। b माइनस a रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है b माइनस ए। अब b माइनस ए प्लस a इंटरसेक्शन b पूरा मिला के क्या बन जाता है b, तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। पुट द वैल्यूज, ये हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a दैट इज सॉरी प्लस में इनका इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था 16, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a इज इक्वल टू 16 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a इज 5। इज इट क्लियर? सी फोर्थ क्वेश्चन, इन ए क्लास 60 बॉयज, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज 45 प्लेस कार्ड्स, 45 क्या करते हैं कार्ड्स खेलते हैं, 30 boys plays carrom, and also each boy likes at least one game, दोनों में से कोई न कोई खेलता ही है, हर एक स्टूडेंट either they play cards or they play carrom। ठीक है, use set operations to find how many plays both the game।
कितने, दोनों गेम खेलते हैं, दोनों गेम मीन्स दोनों में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन। हाउ मेनी प्लेज कार्ड्स ओनली, कार्ड्स क्या है, ओनली कार्ड्स मीन्स जो कार्ड्स खेलते हैं उनमें से जो कॉमन वाले हैं वो माइनस कर दो, ठीक है। और हाउ मेनी प्लेज कैरम, सेम वे, ये भी ऐसा ही है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब टोटल जो स्टूडेंट है 60 है और हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलता है। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं, लेट सेट ए एंड बी रिप्रेजेंट बॉयज प्लेइंग, ए को किसे माने, कार्ड से, रिप्रेजेंट बॉयज प्लेस कार्ड्स एंड कैरम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम कार्ड्स जो खेलते हैं उसको सेट ए से और जो कैरम खेलते हैं उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और हर एक स्टूडेंट कोई कोई गेम खेलता है, यानी कि उनका जो यूनियन है ए यूनियन बी कितना होगा, 60। देयरफॉर नंबर ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी इज 60। 45 प्लेज कार्ड, तो नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ ए कितने हो गए 45 और कैरम कितने खेलते हैं 30, नंबर ऑफ 30। इसमें नंबर ऑफ हु प्लेज कार्ड्स, कुछ ऐसे भी हैं जो कार्ड खेलते हैं साथ में कैरम भी खेलते हैं, और कैरम वालों में ये इतने कैरम खेलते हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहला हमें ये निकाला, हाउ मेनी बॉयज प्लेज बोथ द कार्ड्स, ठीक है। तो क्या लिखे, नंबर ऑफ बॉयज प्लेज बोथ गेम क्या हो गया, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। ए और बी का ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये दे रखा है यूनियन दे रखा है, ये दे रखा है, बी दे रखा है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो वी विल राइट द फार्मूला। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, फार्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। पुट द वैल्यू, यूनियन क्या है 60। अब हर केस में यूनियन को, जो ये टोटल बॉयज 60 हैं उनके यूनियन को इक्वल नहीं पुट करेंगे, ये इक्वल तभी पुट करेंगे व्हेन इट इज गिवन दैट कि भाई हर एक जो स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन गेम, कम से कम एक गेम खेलता है। अगर ये स्टेटमेंट ना लिखे तो ये जो गिवन है ये, इससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है, एब्सर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी। ए यूनियन बी 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 45 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 30 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो कितना आ गया, 60 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 75 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ब्रिंग दिस ए इंटरसेक्शन बी टू लेफ्ट हैंड साइड, 60 टू राइट हैंड साइड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी that is equal to 75 minus 60 that is equal to 50, that is equal to 50. Is it clear? Second part देखते हैं, how many plays only card, only number of only cards, only cards क्या है, देखिए भाई हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के, ये ए ये बी, ओनली ए क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो ओनली ए आ जाएगा। ओनली ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, और कितना हो जाएगा, ए माइनस बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। पुट द वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी,
उनके इंटरसेक्शन में कितने आ गए 15। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने 45, टेक 15 टू अदर साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 माइनस 15, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज प्लेस कार्ड्स होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज प्लेस कार्ड्स ओनली, कितना है भाई 30, नंबर ऑफ बॉयज प्लेस कार्ड्स ओनली। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेस कैरम ओनली, ये वाला कैरम ओनली। अब कैरम ओनली प्लस उनका इंटरसेक्शन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कैरम वाले हो जाएंगे बी हो जाएगा, तो थर्ड के लिए ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली क्या है, ओनली बी या ओनली कैरम, ओनली कैरम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए वाले जो कॉमन है वो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। देयरफॉर फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फॉर द वैल्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस में कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ था 15, दैट इज इक्वल टू बी में कितने हैं 30, टेक 15 टू अदर साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 50। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज प्लेस कैरम ओनली, सो नंबर ऑफ बॉयज प्ले कैरम ओनली कितना है 50। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, जो 5th और 6th they are easy, you can solve on your own. 7th is in a class of 35 students, there is a class of 35 students, 24 likes to play cricket, and 16 likes to play football, and साथ में कंडीशन दे दी, and also each student likes to play at least one of the two game, very important statement this is। ठीक है, हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कोई न कोई गेम खेलता है, कितना, जो 35 स्टूडेंट है ना क्लास में, उनमें से एवरी स्टूडेंट एटलीस्ट प्ले वन ऑफ द टू गेम, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ द क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि जो दोनों में कॉमन जो प्लेयर हैं दोनों खेलते हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब हम एक मान लेते हैं, लेट set A represent the number of let represent the students play cricket, and set B represent the students play फुटबॉल। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35, और हर एक स्टूडेंट कुछ न कुछ गेम खेलता है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ए, अब नंबर ऑफ ए कितने हैं, हु लाइक्स क्रिकेट 24, नंबर ऑफ बी कितने हैं, हु लाइक्स फुटबॉल 16। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या है, हर एक कोई न कोई गेम खेलता है दोनों में से, तो क्या है, नंबर ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ द क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस
बोथ गेम्स क्या है नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ सेट बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और द वैल्यू ए यूनियन बी कितना है? 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 24, नंबर ऑफ बी 16 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 35 इज इक्वल टू, इनको ऐड कीजिए, कितना हो गया? 40 माइनस नंबर ऑफ ए intersection B. Now bring this term to left hand side, take 35 to right hand side. So number A intersection B that is equal to 40 minus में 35. 40 minus 35 कितना हो गया? 5. तो क्या हो गया? Number of students plays both games that is equal to 5. Is it clear? The question is, in a survey of 400 students in a school, there are 400 students. 100 were listed as taking apple juice. 100 तो क्या है हमें? Apple juice लेते हैं. 100 they were listed as taking apple juice and 150 taking orange juice. 150 कितने? Orange juice लेते हैं. And 75 were listed taking both apple as well as orange juice, दोनों का intersection. ठीक है, you have to find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते, तो आपको उनका नंबर बताना है। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें ये नाइदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उनमें ये था कि वे जो ये मान लो क्रिकेट और फुटबॉल वाले थे, उसमें दिया था एवरी स्टूडेंट्स प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, उससे पहले वाले में कुछ इसी तरह का था। अब इसमें देखते हैं, टोटल 400 है, 150 taking 100 taking apple juice, 150 taking orange juice and 75 takes both the juice. तो हम भाई वो निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। तो एक इसको वेन डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है, मान लो स्कूल में तो स्टूडेंट्स हैं 400, कितने हैं भाई? 400। अब उनमें से कुछ तो लेते हैं एप्पल जूस और कुछ लेते हैं ऑरेंज जूस। मान लो एप्पल जूस लेने वाले ये ए है, ये बी है। ए कितने हैं भाई? 100 और बी में कितने हैं? 150। और ये जो है जो दोनों ये ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे कितने हैं? 75। तो आपको ये निकालने हैं जो कोई भी कौन सा भी जूस नहीं लेते, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा। और टोटल 400 है, तो जो दोनों में से कोई भी नहीं लेते तो क्या होगा? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि टोटल 400 में से यूनियन माइनस कर दो, जो दोनों में से कोई भी जूस पीते वो माइनस कर दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? जो कोई भी जूस नहीं पीते। ठीक है, अब इनको सॉल्यूशन, लेट सेट ए रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स टेक एप्पल juice and set B represent the students taking orange juice। ठीक है भाई, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ ए। चलो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने? 400। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए। नंबर यूनिवर्सल सेट के नंबर कितने हो गए भाई? 400। अब नंबर ऑफ टेकिंग जूस, एप्पल जूस, तो नंबर ऑफ ए कितना है भाई? 100। नंबर ऑफ बी कितना है?
150 और दोनों जो लेते हैं टेकिंग बोथ द व्यूज नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 75। ठीक है, अब हम वो निकालना है जो दोनों में से कोई एक जूस लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एट लीस्ट वन टाइप ऑफ जूस, दोनों में से कम एक जूस तो पीते हैं, वो क्या है ए यूनियन बी। ये आगे सारे जो दोनों में से कम एक पीते हैं। अब फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर इन ए प्लस में नंबर इन बी माइनस में नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए यूनियन बी हमें निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 100 प्लस में नंबर ऑफ बी कितना है 150 माइनस नंबर ऑफ टेकिंग बोथ इंटरसेक्शन 75। कितना आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 150 कितना आ गया 250 माइनस 75, तो कितना हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 250 माइनस 75 कितना हो गया 175। कितना हो गया 175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक जूस पीते हैं, एक तरह का जूस पीते हैं, और टोटल कितने हैं 400। तो कितने बच गए जो एक भी जूस नहीं पीते किसी भी तरह का, तो क्या आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स neither take number of students neither take apple juice, number of students neither take apple juice nor take orange juice। क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ए यूनियन बी जो एक तरह का कोई भी जूस पीते वो ए यूनियन बी में आ गए, जो कोई भी नहीं पीते दोनों में से कोई जूस नहीं पीते वो क्या आ गए उसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए। तो आपको ये पता है फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है 175, कितना है 175 प्लस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल कितने 400, टेक 175 टू अदर साइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 400 माइनस 175 कितना 10 माइनस 5 5 9 माइनस 5 2 और ये 3 माइनस 1 225। देयर आर 225 स्टूडेंट्स who neither take apple juice nor take orange juice. Let's see the last question of today's lecture. In a group of people 50 speaks both English and Hindi, 50 speaks both English and Hindi, and 30 speaks English but not Hindi, English बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं, and all the people at least speak one of the two language, हर एक स्टूडेंट कोई दोनों में से एक लैंग्वेज बोलता है। ये देखिए ना, all the people speak at least one of the two languages, यानी कि उनका यूनियन और ये टोटल जो स्टूडेंट टोटल पीपल हैं वो सारे क्या है बराबर। आपको ये बताना है हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोलते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी and 30 speaks English but not Hindi. All the people speak at least one of the two languages. How many people speaks English? ठीक है, अब हम इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। Let's set A represent people speaking English and set B represent speaking Hindi. Let
set A represent people speaks English and set B represent people speaks Hindi. Is it clear? और हर एक कोई ऐसा है जो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलता है, तो आपको ये बताना हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश ओनली, हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश ओनली। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए, अब हर एक बोलता है तो आप क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, ये मान लो ए है, ये बी है, तो दोनों मिला के क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, टोटल पीपल होते हैं। अब यहाँ पे ए, अब मैं ये कहूँ जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ए माइनस बी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रीजन, ये रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है भाई, ये तीन रीजन। अब इसमें देखते हैं 50 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 50 स्पीक्स। अब ये अगर मैं यहाँ पे बात मानूं, ये कॉमन वाला जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी कितना है, दिस इज 50, दिस इज 50। उसके बाद है 30 स्पीक्स इंग्लिश, 30 स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं। अब इंग्लिश वाले कौन से हैं, सेट कौन सा है, 50 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड 30 स्पीक्स इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं, इंग्लिश बोलते हैं, ये वाला, ये क्या है, कितना हो गया ये नंबर, दिस इज 30, दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली। ठीक है भाई, आपने हमें हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश ओनली मीन्स बी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने ये वेन डायग्राम से समझ लिया, हमें ये बताना है हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ए को, तो ये ए सेट में कितने एलिमेंट हैं आपको ये बताना है। ठीक है, ये बताना है क्या होगा, ये ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सम मिला के क्या होगा, ए होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें लिख दीजिए भाई, नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्या होगा, नंबर ए इंटरसेक्शन बी एंड दैट इज इक्वल टू 50। 30 speaks English only but not Hindi, तो number of people speak English and but not Hindi, इसका मतलब क्या होगा, नंबर a माइनस बी कितना है, 30, a माइनस बी कितना है, 30, हमें a निकालना है, नंबर ऑफ हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश क्या है, नंबर ऑफ ए निकालना। तो हमें क्या पता है भाई, देयरफॉर फार्मूला क्या है, ए किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर इन ए इज इक्वल टू नंबर इन ए माइनस बी प्लस में नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, अकेला ए में और उसके इंटरसेक्शन दोनों को ऐड करो, a माइनस बी कितना है 50 और ये कितना है 30, कितना हो गया भाई 80, कितना हो गया ये 80। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स इंग्लिश, दिस इज 80, दिस इज आवर answer. Is it clear? This is all about today's lecture.